बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त का वाक़या। आदम की औलाद में मशहूर पैगंबर हज़रत नूह गुजरे। नूह की औलाद में हज़रत इब्राहिम सबसे बड़े पैगंबर हुए। ये इराक के मुल्क में पैदा हुए और वहीं बढ़े और जवान हुए। इस वक्त इराक के लोग चांद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे। क्या ये सितारे खुदा हो सकते हैं? लेकिन जैसे ही रात खत्म होकर सुबह का तड़का होने लगा, सितारे झलमलाने लगे और जब सूरज निकला तो वो बिल्कुल निगाहों से ओझल हो गए। ये देखकर वो पुकार उठे कि ऐसी फानी हस्तियों से तुम्हें दिल नहीं लगाता। फिर रात आई और चांद पर नजर पड़ी तो ख्याल किया कि शायद उसकी रोशनी में खुदाई का जलवा हो। लेकिन जब वो भी डूब गया तो बोल उठे, मेरे अल्लाह ने अगर मुझे राह न दिखाई तो मुझे सच्चाई का रास्ता कभी न मिल सकेगा। अब ख्याल हुआ कि अच्छा, सूरज की रोशनी तो सबसे बढ़कर है, क्या ये हमारा देवता नहीं हो सकता? लेकिन शाम की तारीकी ने इस बड़ी रोशनी को भी जब बुझा दिया, तब उनके दिल से आवाज आई कि मेरे अल्लाह का नूर तो वो नूर है जिसका अंधेरा नहीं। मैं इसी खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन और उनके जलवों को पैदा किया। फिर लोगों से पुकार कर कहा कि मैं तुम्हारे मुशरकाना दीन को छोड़ता हूँ और हर तरफ से घूम फिर इसे खुदाए बरहक के आगे सर झुकाता हूँ। खुदा ने उनको पैगंबर बनाया और आसमान जमीन की हकीकतों के दफ्तर उनके सामने खोल दिए और दुनिया में तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए उनको मामूर किया। उन्होंने इराक के बादशाह नमरूद और उसके दरबारियों को ये पैगाम सुनाया। उनके कानों में ये बिल्कुल नई आवाज थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम को डराया धमकाया, मगर वो अपनी बात पर जमे रहे और एक दिन मौका पाकर उनके बतखाने में जाकर उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये देखकर बादशाह ने उनके लिए ये सजा तजवीज की कि वो आग के इलाव में डालकर जला दिए जाएं। ये इम्तिहान का मौका था, मगर उनकी साबित कदमी का वही हाल रहा। इधर उनका आग में पड़ना था कि आग बुझकर उनके हक में सलामती का सामान बन गई। अब हजरत इब्राहिम ने यहाँ से शाम और मिस्र के मुल्कों की तरफ रुख किया और वहाँ के बादशाहों को तौहीद, खुदा को एक मानना और कहना का आवाज सुनाया। और जब कहीं ये आवाज न की गई तो अरब के सौबा हिजाज में चले आए।